ओम आपूषण चित्त बर्हिषम आघ्रणे धरुणम दिवः आ जा नष्टम यथा पशुम। हे दीप्तिवान विचित्र या अद्भुत आसन पर स्तवन करने वाले, पोषण करने वाले को, स्वर्ग धारण करने वाले को नष्ट पशु के समान भली भांति प्रकाशित करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का यह 13वां मंत्र है। इस मंत्र में क्या कहा गया है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, जब पैदा होता है तो वह पशु के समान होता है। यानी वह जो है माता के गर्भ से बाहर आता है तो वह भी आश्रित रहता है, पिता माता के आश्रित रहता है और उसको जो है हमें संस्कारों से युक्त करना पड़ता है। अतः जब बच्चा मां के गर्भ से उसकी प्रजननांग से बाहर आता है तब उसकी अवस्था पशु के समान होती है। उसे संस्कारों से मनुष्य बनाया जाता है। हम देखते हैं कि बच्चे की प्रथम पाठशाला मां की गोद होती है, मां होती है, और उसके बाद परिवार, परिवार के बाद समाज और फिर राष्ट्र और फिर विश्व। यहां से व्यक्ति संस्कार युक्त होता है। हम देखते हैं कि सबसे पहले भाषा जो बोलता है बच्चा वह मां की भाषा बोलता है, इसे मातृभाषा कहते हैं। और वहीं से वह जो भाषा मां बोलती है, जो भाषा परिवार में बोली जाती है वह भी वह सीखने लगता है। अर्थात उसको संस्कार देना प्रारंभ कर देते हैं। हम स्वयं देखते हैं पति पत्नी प्रजनन कर्म के पश्चात जब उनका पुत्र या पुत्री होती है तो उसे संस्कारों से युक्त करते हैं और संस्कारों से युक्त करते करते बड़े होते हुए हम उसे ज्ञानवान बनाते हैं। किंतु उत्तम संस्कारों से, उत्तम सत्कर्मों से जब तक व्यक्ति का पशुत्व पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता वह ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिनके माध्यम से वह स्वर्ग को धारण करने वाला बन सके। यानी हर व्यक्ति को स्वर्ग का धारण करने वाला बनना चाहिए। जो भी व्यक्ति यहाँ पर जन्म ले रहा है उसका वास्तविक स्थान है स्वर्ग। हमें अच्छी जगह पे जाना है, अच्छे स्थान पे जाना है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह अच्छे सुख प्राप्त करे, तो उसके लिए उसे कर्म करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करना पड़ेगा। और अच्छे कर्म वह कब करेगा? जब उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे। और अच्छे संस्कारों से युक्त हमें उस बच्चे को करना पड़ेगा, तभी वो स्वर्ग धारण करने में, स्वर्ग जैसे सुख प्राप्त करने में सक्षम होगा। स्वर्गिक सुख का आनंद हम संस्कारों से प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो यदि उसे संस्कार नहीं दिए गए तो वो ऐसे ही पशु बना रहेगा बच्चा। बच्चे को कोई संस्कार आप ना दो तो पशु ही बना रहेगा। अतः जो है हम प्रयास करते हैं कि बच्चा अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे संस्कार उसके अंदर आए, अच्छी बातें सुने और अच्छे आचरण करे, नैतिक हो, सत्य बोलने वाला हो, सत्कर्म करने वाला हो। हर कोई चाहता है कि बच्चा अच्छे कर्म करने वाला हो। कोई नहीं चाहता कि बच्चा चोर डाकू या आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो या उग्र हो, मार धार करने वाला, ऐसा कोई नहीं चाहता। बच्चे को हम अच्छे संस्कार देते हैं तभी वो
अच्छा बनता है। तो यही बताया गया है। इसलिए इस मंत्र में नष्ट पशु के समान स्वर्ग को धारण करने वाले को कहा गया है। नष्ट पशु के समान मतलब हमारे अंदर का हम पशुत्व को नष्ट करें और स्वर्ग को धारण करने वाले हम बने, सक्षमता बने, हमारे अंदर स्वर्गिक आनंद प्राप्त करने के योग्य बने हम, यह कहा गया है। तो इस इहलोक में भी हम स्वर्गिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें अच्छे संस्कारों से युक्त होना पड़ेगा। यह इस मंत्रांश में बताया गया है। धरुणम दिवह आजा नष्टम यथा पशुम। व्यक्ति के अंदर का यह पशुत्व नष्ट करने के लिए इस मंत्र में अद्भुत या विचित्र आसन पर स्तवन करने की बात कही गई है। उसे जब तक स्तवन के लिए तैयार नहीं किया जाएगा, स्तवन नहीं करेगा व्यक्ति, तब तक वो उसके अंदर का पशुत्व नष्ट नहीं होगा। स्तवन के बिना व्यक्ति देदीप्यमान और पोषण करने वाला नहीं बन सकता और अपने अंदर के पशुत्व को नष्ट नहीं कर सकता। इसके बगैर वह स्वर्ग कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस मंत्र में स्तवन की महत्ता बताई गई है। स्तवन कोई विशेष कठिन काम नहीं है। ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने प्रातः काल स्तवन और सायकाल स्तवन करने का व्यवस्था जो किया है वह क्यों? क्योंकि हम अच्छे संस्कार हमारे अंदर सुबह और शाम हम स्थापित करें और हम सुख में जीवन जिए। इसीलिए वेद में बताया गया है। इसका अगला फुटनोट बताया गया है, भली भांति प्रकाशित करो। अज यह मंत्रांश है। इसकी व्याख्या की गई है, पोषण करने वालों की यह जिम्मेदारी है कि वे मानवों के अंदर पशुत्व को नष्ट कर उन्हें भली भांति प्रकाशित करें। यानी ये पोषण करने वालों की जिम्मेदारी है। जो पोषित हो चुके हैं, जो पुष्ट हो चुके हैं, जो तैयार हो चुके हैं, अपने आप को उन्होंने परिपक्व कर लिया है, वे भी जो नए जन्म ले रहे हैं उनके अंदर जो पशुत्व है उस पशुत्व को नष्ट करें और उन्हें ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर लाएं और उन्हें पशुत्व की जो अवस्था है उससे निकालकर वो मानव बनाएं। क्योंकि व्यवस्था सृष्टि के संविधान में बनाई गई है कि पशु के बाद व्यक्ति मानव बने, मनुष्य बने, उसके अंदर मानवता आए, उसके अंदर इंसानियत आए। मानव बनने के पश्चात एक अवस्था है अगली, ऋषि अवस्था, फिर देव अवस्था, फिर ब्रह्म अवस्था और विशिष्ट ब्रह्म अवस्था। यह सिस्टम है वेद में अवस्थात्मक उत्थान के लिए व्यवस्था की गई। तो यही स्तवन के माध्यम से व्यक्ति इन अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है। तो पशुत्व से सबसे पहले वो मानव बने, जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। उपनयन संस्कार के माध्यम से उसको हम संस्कारों से युक्त करें बच्चे को, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। जैसे द्विज भी कहा जाता है, दूसरा जन्म। पहला जन्म हो गया, माँ के गर्भ से निकलकर बाहर आया, और द्विज मतलब दूसरा जन्म, उसे हम संस्कार युक्त बनाने के लिए उसे हम संकल्पित करें, उसे तैयार करें, उसका प्रारंभ करें, वही होता है उपनयन संस्कार। पोषण करने वालों की यह जिम्मेदारी है कि वे मानवों के अंदर के पशुत्व को नष्ट कर उन्हें भली भांति प्रकाशित करें। चूंकि वे विचित्र या अद्भुत आसन पर बैठकर स्तवन करते हुए देदीप्यमान और पुष्ट हो चुके हैं, अतः वे उन्हें भली भांति प्रकाशित कर सकते हैं। ये उन्हें काम सौंपा गया है जो पहले से पुष्ट हो चुके हैं, जो पहले से प्रकाशित हो चुके हैं, जो पहले से मानव बन चुके हैं, ऋषि बन चुके हैं, देव बन चुके हैं।
उन्हें ये कार्य है कि अपनी जो पिछली जो अभी जो पीढ़ी जो पैदा हो रही है, जन्म ले रही है, उस पीढ़ी को वो आगे बढ़ाएं, संस्कारित करें। ये यहां पर कहा गया है। वर्तमान समय में इस मंत्र में वर्णित कार्य किया जाना बंद हो गया है तथा व्यक्ति के अंदर के पशु को संस्कारों तथा स्तवन के द्वारा नष्ट किया जाना बंद हो गया है। अतः समाज में ऐसे व्यक्तियों के द्वारा पशु के समान कार्य किए जा रहे हैं। यानी कुसंस्कार वाले बच्चे आप देख रहे हैं, आप जो बचपन से ही गलत कार्यों में लग जाते हैं, अपराध उनका शुरू हो जाता है और फिर बड़े होके वे जेल में चले जाते हैं, भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं, चोरी डाका गलत कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो अतः उन्हें सुसंस्कारित करना पड़ेगा। आज के समय में यह कार्य करना बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी को सुसंस्कृत करना ये सबसे बड़ा कार्य हमारे वर्तमान समय में यह कार्य शेष बचा है। वर्तमान समय में इस मंत्र में वर्णित कार्य किया जाना बंद हो गया है तथा व्यक्ति के अंदर के पशु को सुसंस्कारों तथा स्तवन के द्वारा नष्ट किया जाना बंद हो गया है। अतः समाज में ऐसे व्यक्तियों के द्वारा पशु के समान कार्य किए जा रहे हैं। 3-4 वर्ष की बच्चियों से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, विवाहिता औरतों पर अत्याचार, बच्चों औरतों का क्रय विक्रय, हिंसा, आतंकवाद कदापि कोई मानवीय कृत्य नहीं है। ये समस्त कार्य पाशविक कार्य। अतः यह मंत्र आज के समय में पूरी तरह प्रासंगिक है। तो ये जो मंत्र है, ये जो बताया गया, यह मंत्र बहुत ही प्रासंगिक है आज के पीढ़ी को सही करने के लिए। क्या कहा गया इसमें? विचित्र अद्भुत आसन पर स्तवन करने वाले, पोषण करने वाले को, स्वर्ग धारण करने वाले को नष्ट पशु के समान भली भांति प्रकाशित करो। ये इस मंत्र की विशेषता है। यह कार्य हम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम बच्चों को संस्कार से युक्त नहीं कर पाएंगे। यह इस मंत्र में विशेष रूप से बताया गया है। यदि इस मंत्र को हम गंभीरता से सुने, समझें, पढ़ें, तो हम विचार करें और हमारे जीवन को और हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको भी हम सुसंस्कार युक्त कर सकते हैं। तो इस मंत्र का भाष्य यहाँ पर इतना लिया गया, जिसे हम गंभीरता से सुने, समझें, पढ़ें और इसे लाइक करें और इसको हम शेयर भी करें। इतना यह मंत्र इसका लिया गया, 13वां मंत्र लिया गया। हे दीप्तिवान, विचित्र या अद्भुत आसन पर स्तवन करने वाले, पोषण करने वाले को, स्वर्ग धारण करने वाले को नष्ट पशु के समान भली भांति प्रकाशित करो। ओम आपूषण चित्त बर्हिषम आघ्रणे धरुणम दिवः आजा नष्टम यथा पशुम। ओम।